अस्सलाम वालेकुम, सलमा जफर हाजिर है अपने YouTube चैनल के ऊपर एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आज के जो भी व्लॉग है उसका टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग किन मौज़ूआत के बारे में बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। उम्मीद है मेरी इस रिक्वेस्ट को आप एक्नॉलेज करेंगे और ऐने नहीं उड़ा देंगे, बल्कि कमेंट्स में मुझे बताएंगे टॉपिक्स के बारे में कि आप किन टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हैं। मेरा व्लॉग उन लोगों से ताल्लुक़ रखता है जो माशरे में अपना कोई मकाम नहीं रखते। अगर वो कोई नौकरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो वो भी इस नौयत की होती है जो काउंटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे चौकीदार, चपरासी, जमादार, आपके घरों में काम करने वाले नौकर और नौकरानियां। होता क्या है, वैसे ही इन लोगों की जॉब तो छोटी होती है और दूसरे जो इनसे काम ले रहे होते हैं वो इनको कोई हैसियत देने के लिए तैयार ही नहीं होते, बल्कि बस जगहों पे तो इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है जैसे वो इंसान नहीं कोई कुत्ते हैं। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूं लेकिन क्योंकि मैंने ये सलूक होते हुए देखा है। ड्राइवर को इसलिए जलील किया जाता है कि उसने जी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला बेगम साहब के लिए, ये साहिब के लिए। उसे तमीज सिखाई जाती है। ऑफिस में काम करने वाला चपरासी हर वक्त दाव पे लगा रहता है कि साहब की घंटी की आवाज आए और वो दौड़े। ये छोटे लोग अगर छुट्टी कर ले तो इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाती, क्योंकि इन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता ना। इनके मसले मसाइल ही नहीं होते, इनके घर में बीमारी नहीं होती, इनके घर में शादी ब्याह नहीं होते, इनके घर में बहनें नहीं होती, इनके घर में माएँ नहीं होती। इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो बड़े लोगों के सामने कोई हैसियत रखती ही नहीं है। हद ये कि इनकी छोटी सी तनख्वाह भी, जो तनख्वाह आप उनको दे रहे हैं, वो आपके लिए एक बहुत छोटी सी रकम है जिसके लिए आप उन्हें जलील कर रहे होते हैं कि तनख्वाह की लगी रहती है, तनख्वाह की लगी होती है। बेचारे अगर थोड़ा सा एडवांस मांग लें तो माथे पे बल पड़ जाते हैं। क्यों? तुम लोग लाखों में गुजारा नहीं कर सकते तो वो हजारों में कैसे गुजारा करें? जरा ये तो सोचो। महंगाई तो तुम लोगों पे तो कोई असर डाल ही नहीं, तुम्हारी जेबों में तो नोट हैं, लेकिन उन पे डाल रही है। कीमत बढ़ती है तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और आप उनके मसलों को समझने के बजाय उनको जलील कर रहे होते हैं। ये जो बेगम साहिबाएं होती हैं ना, जो हर वक्त अपनी ग्रूमिंग की अंदर, मैं वहां जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं फला पार्टी में जा रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मेरा फला हो जाएगा। किनके बल पे ये अय्याशियां कर रही होती हो? वो झाड़ू लगाने वाली पे, वो बर्तन धोने वाली पे, वो रोटी पकाने वाली पे, वो तुम्हारी एक आवाज पे दौड़ कर आने वाली पर, उन पर ऐसा नहीं करो। छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत हर शख्स की होती है। इज्जत दो। नाम नहीं लूंगी लेकिन वो बड़ा अच्छा जुमला था, जादू की झप्पी। ये जादू की झप्पी जो है ना, वो बड़ा काम दिखाती है। जब इन छोटे लोगों को तुम लोग प्यार से, इज्जत देकर उनके साथ मामलात को करते हो तो ये दिल से तुम्हारा काम करते हैं। वरना यकीन करो ये तकलीफ में तुम्हारे पीठ पीछे तुम लोगों को गालियां भी दे रहे होते हैं, क्योंकि जब तुम लोग इनकी तकलीफ का एहसास नहीं करते हो तो वो क्यों करें? हैं जी? है ना सवाल? बनता है ना? तो इंसान को इंसान समझो, उनको उनके ओहदों से, उनके कपड़ों से, वो कहां रहते हैं उस जगह से मत तोलो।
اگر ان کو تکلیف دیتے ہو تو ان کی بد دعا سے ڈرو. تمہاری یہ جتنی عیاشیاں ہیں نا وہ ان کے بلبوتے پہ تم لوگ کر رہے ہوتے ہو. سوچو تمہارا گٹر بھر جائے اور جمعدار نہ صاف کرے تو کیا کرو گے؟ یا تمہاری ایک آواز پہ سر میں درد ہو رہا ہے چائے پلا دو. اگر وہ چائے بن کر تم تک نہ آئے تو خود ہی جا کے تمہیں سب کچھ کرنا پڑے, گرمی میں کھڑا ہونا پڑے, پھر کیا کرو گے؟ تو جن کے سر پر کھڑے ہو کے ناچ رہے ہو اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو نا بغیر کچھ کام کیے ہوئے, ان کی قدر کرو. اور یار تم لوگ تو اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھاتے ہو, وہ بھی ان کے سر پر چھوڑ کے چلے جاتے ہو. تم لوگوں کی تو پارٹیاں ہوتی ہیں, رات کو دیر سے گھر آتے ہو, کھانا کھلانا, ان کے کپڑے بدلوانا, ان کو نہلانا, ان کو سلانا, یہ سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. بڑا تم لوگوں کو وہ ہوتا ہے, یہ جو ٹیوشن پڑھانے والے آ رہے ہوتے ہیں ان کو تم ذلیل کر رہے ہوتے ہو کہ یار آپ صحیح نہیں پڑھا رہے, آپ ٹھیک نہیں پڑھا رہے. ابے تم نے خود کبھی بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ہوم ورک کروایا ہے, اس کو کچھ یاد کروایا ہے؟ سارا کام ماسٹر کے اوپر چھوڑ دیتے ہو کہ جی ہم پیسے دے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچے کو فرسٹ ڈویژن دلائے. ابے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو بچہ تمہارے ساتھ رہتا, تم کیا کرتی ہو یا کرتے ہو؟ تم لوگوں کی کتنی توجہ ہے؟ جب کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ باقی انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں. میری بات کڑوی ہے اور کڑوی لگی ہے کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو برا لگا ہے تو معافی نہیں مانگوں گی, نہ معذرت کروں گی, کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے کہ سچ کا آئینہ دکھایا جائے تم لوگوں کو. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا, اور اگر برا لگا ہو تو کامنٹ باکس میں کھل کے میری برائیاں کرتے رہنا. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تم لوگ جہاں رہو خیریت کے ساتھ رہو اور خوش رہو. اجازت دو, نیکسٹ ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.